हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर और एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ, हमें अमाउंट कैलकुलेट करना है ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और इसके लिए हमारे पास तीन केस है। फर्स्ट केस की बात करेंगे, व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन एयर। जब एयर में कार्बन का 1 मोल बर्न किया जाता है तब। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो लिखते हैं केमिकल रिएक्शन, कार्बन प्लस इक्वेशन, सॉरी, O2 विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर कार्बन का 1 मोल है, यहाँ पर ऑक्सीजन का भी 1 मोल है, और इधर कार्बन डाइऑक्साइड का भी 1 मोल है, जैसे कि हम लोग इक्वेशन से क्लियरली देख सकते हैं। नाउ 1 मोल ऑफ कार्बन, जब एक मोल का कार्बन बर्न आउट हो रहा है तो हमें 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में आपको पता है कितना मोलर मास होता है? 12 प्लस 2 इंटू 16, तो 12 प्लस 32 दैट इज इक्वल टू 44 ग्राम्स। तो यानी कि जब कार्बन का 1 मोल बर्न होगा कंप्लीटली तो हमें 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। इरेज करते हैं और अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में जो डाटा है वो हमें गिवन है, 1 मोल ऑफ कार्बन इज burnt in 16 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन। तो डाई ऑक्सीजन आपके पास 16 ग्राम है, तो अब हमसे पूछा है कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। सबसे पहले हम लोग इसका इक्वेशन लिखेंगे, वही कार्बन प्लस ऑक्सीजन दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का भी 1 मोल है, डाई ऑक्सीजन का भी 1 मोल है, और कार्बन डाइऑक्साइड का भी 1 मोल है। ये तो क्लियर है। कार्बन के 1 मोल में 12 ग्राम होते हैं मोलर मास, डाइऑक्सीजन का जो मोलर मास है वो 32 ग्राम है, और कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम मोलर मास है। अब जो डाइऑक्सीजन मेरे पास है वो यहाँ पे कितनी है? वो यहाँ पर 16 ग्राम्स है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मुझे यहाँ पर रिएक्शन करवानी है तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो 12 ग्राम की 32 ग्राम के साथ है, लेकिन मेरे पास डाइऑक्सीजन जो है वो कम है, दैट इज 16 ग्राम है। तो इसका मतलब क्या हो गया है कि हमारे पास जो क्वांटिटी है, अगर ऑक्सीजन की हाफ हो गई है तो ऑटोमेटिकली है जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है वो भी आपका क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन is burnt in 16 gram of dioxygen is equal to 22 ग्राम्स। तो यानी कि हमारे पास जो क्वांटिटी है वो हाफ रह जाएगी, अपा ये कहेंगे। ओके, अब चलते हैं हम लोगों को थर्ड पार्ट की तरफ। क्लियर करेंगे हम लोग। थर्ड पार्ट है हमारे पास 2 moles of carbon
आर burnt in 16 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन। चलिए, तो ये भी वही चीज आ गया, C+O2 विल गिव अस CO2। इसका मतलब क्या है कि कार्बन का 1 मोल, ऑक्सीजन या डाइऑक्सीजन का भी 1 मोल, और कार्बन डाइऑक्साइड का भी 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है। इन टर्म्स ऑफ मास वी कैन से 12 ग्राम, 32 ग्राम एंड 44 ग्राम, दिस इज मोलर मास। अब ऑक्सीजन या डाइऑक्सीजन आपके पास 16 ग्राम्स है, लेकिन कार्बन आपने 2 मोल्स यूज कर लिया। स्टिल कार्बन डाइऑक्साइड तब बनेगा अगर कार्बन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी, तो उसके लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होना जरूरी है। तो जो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है वो तो सिंपली आप लोगों के उसी कार्बन के साथ रिएक्ट कर पाएगी जितना कि उसके पास अवेलेबल है। अगर हम लोग कार्बन को इंक्रीज कर देंगे लेकिन डाइऑक्सीजन का अमाउंट नहीं इंक्रीज करेंगे, स्टिल हमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा नहीं मिल सकता। तो इसका मतलब क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट है वो आप लोगों का अगेन 22 ग्राम ही रहने वाला है, क्योंकि आप लोगों का जो डाई ऑक्सीजन है 16 ग्राम वो आपके कार्बन के साथ रिएक्ट करके 22 ग्राम ही CO2 प्रोड्यूस करेगा। तो यानी कि जो 1 मोल ऑफ कार्बन है वो यूटिलाइजेशन में नहीं आएगा। इनफैक्ट जो 12 ग्राम का पूरा कार्बन है वो भी यूटिलाइजेशन में हम लोग कह सकते हैं कि नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे पास डाई ऑक्सीजन यहाँ पर लिमिटेड अमाउंट में है और वी कैन से दिस इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि अगर हमारे पास ऑक्सीजन का अमाउंट हाफ हो गया तो वो कार्बन के 1 मोल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, वो भी उसके हाफ मोल के साथ ही रिएक्ट करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी हाफ प्रोड्यूस होगी। ओके, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट CH3COONA। हमें इसका मास कैलकुलेट करना है। रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 0.375 मोलर एक्विस सॉल्यूशन। तो हमें एक एक्विस सॉल्यूशन बनाना है 0.375 मोलर, यानी कि मोलैरिटी का। मोलर मास आपको दे दिया है सोडियम एसीटेट, मोलर मास इज 82.0245 ग्राम पर मोल। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मोलर की बात कर दी तो मोलैरिटी हम लोग लिख लेते हैं। व्हाट इज मोलैरिटी का फॉर्मूला? मोलैरिटी का फॉर्मूला एज यू नो, मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट यहाँ पे क्या है? सोडियम एसीटेट, दैट इज CH3COONA डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं और ये वॉल्यूम होना चाहिए लीटर्स में। मोलैरिटी गिवन है 0.375। मुझे मोल्स नहीं पता तो हम लोग इसको मोल्स को मोल्स ही लिख लेते हैं। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम है आपके पास 500 ml। ml को लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 1000 ऊपर चला जाएगा, तो ये कटिंग होके 2 आ गया। तो मोल्स निकालने हैं आप लोगों को सोडियम एसीटेट के, तो 0.375 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 0.1875। तो ये मोल्स आ गए हमारे पास किसके? सोडियम एसीटेट के। अबे मास निकालना है हमें। यू नो मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन
मोलर मास इज इक्वल टू मोल्स, ये फॉर्मूला होता है। मास हमें नहीं पता, मोलर मास आप लोगों को गिवन कर दिया गया है 82.0245। ये मोलर मास किसका है, सोडियम एसीटेट का है। और मोल्स कितने आए हैं, 0.1875। अब मास कैलकुलेट करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय 82.0245। तो मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं अपना आंसर क्या सही आया है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 0.1875 इंटू 82.0245। तो आई एम गेटिंग 15.379। तो ये हमारा आंसर आया है एंड यस वी आर गेटिंग अ करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से इतना मास आपको सोडियम एसीटेट का चाहिए अगर इतना मोलर सॉल्यूशन आप लोगों ने तैयार करना है। एक्विस मतलब हमने सोडियम एसीटेट को वाटर में डिसॉल्व किया है। क्लियर करते हैं और 1.6 क्वेश्चन करते हैं। Calculate the concentration of nitric acid. We have to calculate the concentration of nitric acid HNO3 in moles per liter। तो हमें यूनिट लगानी है मोल्स पर लीटर। तो इसका मतलब ये हमारे अगेन मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं। इन अ सैंपल विच हैज अ डेंसिटी, सैंपल की डेंसिटी या सॉल्यूशन की डेंसिटी हमें दे दी है 1.41 ग्राम पर मिलीलीटर एंड मास परसेंटेज, और मास परसेंटेज दे दिया है, मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 का मास परसेंटेज इज गिवन एज 69%। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए मोलैरिटी की बात की है तो मैं मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख लेता हूं यहाँ पे ताकि हमें पता चलता रहे कि हमें क्या क्या चीज फाइंड करनी है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला अभी हमने लिखा है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट है यहाँ पर नाइट्रिक एसिड दैट इज HNO3 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये वॉल्यूम होना चाहिए लीटर्स में। तो ये हमें देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मास परसेंटेज ऑफ HNO3 आपको दिया हुआ है, तो मास ऑफ HNO3 इन ग्राम्स, तो ग्राम्स में जो मास है वो कितना हो जाएगा, 69 ग्राम हो जाएगा। ये हम लोग कैसे लिखते हैं, ये हम लोग लिखते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसका जो मास है वो हम लोग कितना लेट कर लेंगे, 100 ग्राम। तो ये हमारे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन का मास आ गया। नाउ डेंसिटी हमें दी हुई है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, और डेंसिटी हमारे पास है 1.41 ग्राम पर ml। ये बहुत बड़ा रोल प्ले होने वाला है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्योंकि सॉल्यूशन की बात हो रही है तो मास भी सॉल्यूशन का चलेगा और वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का चलेगा। 1.41। अगर मुझे सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालना है तो क्रॉस करना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100। तो 1.41 अपन ले जाएंगे डिवाइड में। चलिए डिवाइड कर लेते हैं, 100 डिवाइड बाय 1.41। तो आई एम गेटिंग 70.92। क्योंकि डेंसिटी ml में थी तो ये भी हमारा मिलीलीटर में निकल कर आया है। वॉल्यूम पता चल गया है। मोल्स, मोल्स के लिए क्या फॉर्मूला आता है, मोल्स ऑफ HNO3। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ HNO3 को HNO3 के मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा। मास 69 ग्राम है, HNO3 का मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं, साइड में कर ले कैलकुलेट। हाइड्रोजन का मोलर मास 1 है, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16 है, 16 को 3 से कर दो 48 हो गया। तो वी आर गेटिंग 60
63 ग्राम पर मोल। तो 63 से यानी कि हमें क्या करना है, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड 69 डिवाइड बाय 63, सो आई एम गेटिंग 1.095 मोल। तो ये मोल आ गए अपने, किसके आ गए ये मोल, ये मोल आ गए नाइट्रिक एसिड के। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला आपने लिखा हुआ है, बस वैल्यूज पुट कर दो। मोल्स आए हैं HNO3 के 1.095 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 70.92। ये पॉइंट हटा के 100 ऊपर लग जाएगा। ml को लीटर में बदलना है तो इसके नीचे 1000 लगाना पड़ेगा और ये 1000 आपका ऊपर शिफ्ट हो जाएगा ये भी। अच्छा, इसका भी अगर आप पॉइंट हटाओगे 1 पॉइंट का तो 3 जीरो है, 3 नीचे लग जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई। तो लो 1000 से 1000 सीधा कट गया। अब सीधा कर लेते हैं आपका कैलकुलेशन, 1095 और 20 डिवाइड कर देंगे 7092 से। तो आई एम गेटिंग 15.43 मोलैरिटी, मोलर या फिर मोल पर लीटर, कोई भी यूनिट आप लोग यूज कर सकते हो, दोनों यूनिट्स वैलिड है। तो इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हुआ। आई होप कि आपको ये तीनों क्वेश्चन आज क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।